ध्वनि को उत्पन्न कर रहे ये वाद्य यंत्र आम नहीं है। ये वो पारंपरिक वाद्य यंत्र है जो विलुप्त हो चुके हैं। वाद्य यंत्र सरगुजा की सदियों पुरानी संस्कृति की पहचान है। घनघोर वनों से घिरे सरगुजा में यूं तो कई अद्भुत संजोग मिलते हैं। 19वीं सदी के दौरान सरगुजा के इलाके वनों से घिरा हुआ करते थे। रियासत काल में प्रजा वनवासी आदिवासी किसान हुआ करते थे और ऐसे में यहाँ के किसान घरेलू सामानों से इन वाद्य यंत्रों को तैयार किया करते थे। इन वाद्य यंत्रों का उपयोग सिर्फ मनोरंजन तक सीमित नहीं बल्कि जंगली और खूंखार जानवरों से सुरक्षा के लिए किया जाता था। न सिर्फ जानवरों को भगाने के लिए बल्कि उन्हें बुलाने के लिए भी इन वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया जाता था। मेरा दादा के पिताजी के ज़माना का है। ऐसे ही टूटा फूटा पड़ा था छत में, तो चतुर्वेदी जी आए एक दिन। तो उस टाइम दादाजी जिंदा थे। पूछ रहे थे दादाजी से कि हाँ, आप जंगल झाड़ था तो कैसे आप रहते थे? तो बोले कि हमारे पास ऐसा ऐसा वाद्य यंत्र था कि हम जानवरों को भगा भी सकते हैं और बुला भी सकते हैं। तो वही टूटा फूटा छत में पड़ा था तो निकाल के बोले निकालिए मेरे को। तो मैं निकाल के चतुर्वेदी जी को दिखाए तो बोले कि इसको संभाल के बढ़िया रखिए। जहां सरगुजा की संस्कृति में ये वाद्य यंत्र सैकड़ों सालों पहले एक हथियार के रूप में उपयोग में आते थे, तो वहीं बदलते दौर में जन जागरूकता की कमी की वजह से ये विलुप्त होते जा रहे हैं। लेकिन इस अद्भुत विरासत को सहेजने में अहम भूमिका निभाई थी समाज सेवी पद्मश्री माता राजमोहिनी देवी ने। इन्होंने इन्हीं वाद्य यंत्रों के सहारे शराब और नशे के खिलाफ जन जागरूकता अभियान चलाया था और अब राजमोहिनी देवी के पदचिन्हों पर चलते हुए डॉक्टर अजय चतुर्वेदी ने भी अब इन्हें बचाने का बीड़ा उठाया है। वाद्य यंत्रों के शोधकर्ता डॉक्टर अजय चतुर्वेदी प्राचीन वाद्य यंत्रों को संग्रहित कर आधुनिक युग में सरगुजा की संस्कृति की निशानियों को जीवंत रखने की मुहिम चला रहे हैं, जहां अब तक 70 से ज्यादा दुर्लभ और विलुप्त वाद्य यंत्रों का वो संग्रहण कर चुके हैं। और इतना ही नहीं, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इन्हीं वाद्य यंत्रों की वो प्रस्तुति भी दे चुके हैं। 1989 की बात है। उस समय मैं मात्र कक्षा 9वीं का स्टूडेंट था। एक गांव में घूमने गया। उस गांव में 1989 में 110 वर्ष की बुजुर्ग से मैं मुलाकात मेरी हुई। वो बस बातों बातों में बोल गए कि हम लोग अभी जहाँ पे बैठे हैं वहाँ पे घना घोर जंगल हुआ करता था। शेर, बाघ, भालू, चीते हमारे दरवाजे पे आ जाते थे। मुझे भी आश्चर्य हुआ। मैं कहता, तो आप लोग डरते नहीं थे? बस वो बोले कि हम लोग डरेंगे कहाँ, हमारे पास ऐसा हथियार था। तो उस हथियार से हम उस जानवरों से अपनी सुरक्षा करते थे। मैं, कौन सा हथियार? तो बोले कि हम लोग बाजा बजाते थे और वो बाजा को बजा करके शेरों को भगाते थे और बाजा बजा करके हम शेर जैसे जानवर को बुलाते भी थे। अजय चतुर्वेदी का कहना है कि छत्तीसगढ़ के सभी ब्लॉकों में संस्कृति की निशानियों को संजो कर रखने के लिए एक संग्रहालय बनना चाहिए, जिससे नई पीढ़ी को प्राचीन संस्कृति की अहमियत और इन वाद्य यंत्रों के पीछे की विज्ञान पद्धति की जानकारी मिल सके। उन वाद्य यंत्रों को देख के मुझको जितना आश्चर्य हुआ उससे ज्यादा दुख भी हुआ कि हमारे प्रकृति के जो निशानी है, पूर्वजों की निशानी है, वे विलुप्त होते जा रहे हैं। उसमें एक बाजा मिला मेरे को, शिकारी बाजा, जिसको झुनका बाजा ही बोलते हैं। उसको बजा करके शेर जैसे खूंखार जानवर को बुला सकते थे। इतनी मधुर आवाज थी। और एक और मजे की बात बता दूं मैं अपने सरगुजा अंचल के वाद्य यंत्रों के बारे में, कि आपने सुना होगा कि वाद्य यंत्र हाथ, पैर, मुंह, नाक से बजाए जाते हैं। लेकिन हमारे सरगुजा में एक ऐसा वाद्य ढोंक हुआ जो कि हाथ से तो बजाए जाते हैं, उसको पेट के भी सहारे बजाए जाते हैं। पेट से लगभग गंभीरता भरी आवाज और हाथ से झंकार भरी आवाज निकलती है। छत्तीसगढ़ में लोक वाद्यों की एक अनोखी परंपरा रही है, लेकिन आधुनिकता के इस दौर में इन्हें बचाना एक बड़ी चुनौती है और सामूहिक प्रयास के साथ शासन प्रशासन की पहल से ही इन्हें विलुप्त होने से बचाया जा सकता है।